रूबिकन रिसर्च लिमिटेड आईपीओ इसका ओपन हो गया 9 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट होगी। 14 अक्टूबर का अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा। 1377 करोड़ का टोटल है। इसमें फ्रेश इशू 500 करोड़ का है। आईपीओ साइज़ की बात करें तो 461 रुपये का लोअर बैंड है, अपर बैंड 485 का है। टोटल शेयर 30 शेयर्स मिलेंगे रिटेल में और 14,550 का टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। और लॉट साइज़ की बात करें तो एनआई की 14 लॉट है और बीएनआई की 69 लॉट है। और एसेट की बात करें तो एसेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इनकम की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ देखने को मिला। 419 से 1296 करोड़ का 2025 मार्च में देखा गया। जून 2025 में थोड़ा इनकम कम रहा, 356 रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जून 2025 में 43 था और जो कि मार्च 2025 से इस क्वार्टर काफ़ी कम देखने को मिला। और आईपीओ डेट जैसे बताया 9 अक्टूबर स्टार्ट होगा, अक्टूबर 13 को एंड होगा। फेस वैल्यू 1 पे, इशू प्राइस 461, लोअर बैंड 485, अपर बैंड, लॉट साइज 30 शेयर। और अलॉटमेंट डेट 14 अक्टूबर होगा और क्लोजिंग डेट 13 अक्टूबर है। और इन रिफ़ंड 15 अक्टूबर को आएगा और लिस्टिंग डेट 16 अक्टूबर को हो जाएगी। और आरओई 29 है, आरओसी 26 है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ये थोड़ा चिंता की वजह डेप्ट ज़्यादा है। और पैट मार्जिन 10% है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है। आरओई आरओसी काफ़ी अच्छा है। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो क्यूआईबी ने 2 टाइम सब्सक्राइब किया और जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी काफ़ी अप्लाई किया है। और जो एंकर लिस्ट है उसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और गोल्डमैन सैक्स अच्छे इन्वेस्टर हैं इनके। तो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छी देखा गया है। जैसा कि अभी तक रिटेल ने 4 टाइम सब्सक्राइब कर चुके हैं, क्यूआईबी 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो सब्सक्रिप्शन अच्छा है इसका आईपीओ का। और जो इसका ऑब्जेक्टिव होगा आईपीओ से पैसे का, तो रीपेमेंट करेंगे लोन में और ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लगाने का प्लान है और लोन का है। और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 134 करोड़ है। बाकी कंपनी सन फार्मा का 10,000 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो बाकी इसके सेक्टर में इसका थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम देखने को मिला। और मार्केट कैप भी कम है और 7,000 करोड़ का है। और इसका मेनली सेक्टर का जो मार्केट कैप होता है 10,000 करोड़ का मार्केट कैप देखा गया। पी रेशियो जो सेक्टर पी है वो 60 है, इसका पी 54 है। और इससे अच्छी सन फार्मा का 38 है। डेविस लेबोरेटरीज़ का पी थोड़ा ज़्यादा है, सिप्ला का भी उससे कम है। डेप्थ इक्विटी की बात करें वो भी ज़्यादा है और ये थोड़ा चिंता की विषय है। और मेनली फोकस यूएस मार्केट में ही है। इसका मेन रेवेन्यू जो है 98% लास्ट ईयर जो कि देखा गया है वो यूएस मार्केट से है। तो ये एक चिंता का विषय होगा क्योंकि यूएस मार्केट में अभी ट्रम्प ने टैरिफ भी लगाया हुआ है। तो इसके बिजनेस पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और आईपीओ गेन की बात करें तो आईपीओ गेन में 100 रुपये के आने की 20% के आसपास प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। और आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं खाली प्रॉफिट के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी इन्वेस्ट करना सही नहीं है जब तक टैरिफ लागू रहता है। और 3,000 के प्रॉफिट की उम्मीद है आईपीओ से। लिस्टिंग गेन काफ़ी ठीक ठाक हो सकता है, 20% के आसपास देखने को मिला है।